बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप अपना प्रीवियस लेक्चर रिकॉल करें स्टूडेंट्स, तो हम कुछ रिलेशनशिप्स डिस्कस कर रहे थे बिटवीन द ऑर्गेनिज़म्स, ठीक है, विद रेफरेंस टू द इकोसिस्टम और विद रेफरेंस टू द इन्वायरमेंट। यानी हर ऑर्गेनिज़म जिस भी इन्वायरमेंट के अंदर रहता है उसका एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ होता है दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ। वो हम जो हैं वो यानी कि उनके आपस में जो रिश्तेदारियाँ थी उनको डिस्कस कर रहे थे। सो इन आवर प्रीवियस लेक्चर हम सिम्बायोसिस को डिस्कस कर रहे थे। सिम्बायोसिस हमने कहा था ये वो ताल्लुक़ है दो ऑर्गेनिज़म्स का जिनमें दोनों ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो क्या उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। दोनों ऑर्गेनिज़म्स को जो है वो बेनिफिट हासिल होता है। जिसमें पहला जो ताल्लुक़ था दैट वाज द रूट नोड्यूल्स, जिसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है माइकोराइज़ा। अब ये कौन सी एसोसिएशन है? ये एसोसिएशन है रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और किन रूट्स के साथ है, किन प्लांट्स की रूट्स के साथ है ये एसोसिएशन? उन प्लांट्स की रूट्स के साथ जो ग्रो करते हैं एसिड सॉइल के अंदर। नाउ व्हाट इज़ द एसिड सॉइल? ऐसी सॉइल जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब एसिड्स जो हैं वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं जो सॉइल के अंदर मौजूद हैं, और उस सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रही हैं उन प्लांट्स की एसोसिएशन होती है, उन प्लांट्स का ताल्लुक़ होता है किसके साथ? सर्टन फंजाई के साथ। आपने फ़र्स्ट ईयर चैप्टर 8 फंजाई को डिस्कस किया है। कॉमन वर्ड्स में या कॉमन उर्दू में हम फंगस को या फंजाई को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं? हम कहते हैं जो फफूंदी लग जाती है। जैसे आप ब्रेड लेके आएँ घर में, कुछ दिन उसको पड़ा रहने दें तो उसके ऊपर जो है वो फंगस ग्रो कर जाती है, फफूंदी लग जाती है। सो यहाँ पर जो फंजाई है, यहाँ पर जो फंगस है वो रूट्स के साथ लग जाती है इन प्लांट्स के, और ये प्लांट्स कहाँ ग्रो कर रहे हैं? एसिडिक सॉइल के अंदर। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? अब यहाँ पर जो होस्ट है, यानी आपने हमेशा कहा कि होस्ट कौन होता है? होस्ट वो जिसके घर में आके रहा जा रहा है। यानी होस्ट क्या है? प्लांट। और वो प्लांट क्या है? वो कोई भी प्लांट हो सकता है। वो पाइन प्लांट हो सकता है, बीच प्लांट हो सकता है, हीथर प्लांट हो सकता है। और इट प्रोवाइड्स फंगस विद एन एंजाइम। और ये जो प्लांट्स हैं ये फंगस को क्या दे रहे हैं? ये फंगस को वो एंजाइम दे रही हैं जिसकी मदद से ये डाइजेस्ट कर सकता है कार्बोहाइड्रेट्स को। किसके अंदर? लीफ लीटर के अंदर। लीटर किसे कहते हैं? जब सीज़नल टाइम आता है ना, सीज़नल टाइम वो टाइम जब ख़ज़ां का मौसम आता है तो पौधे जो हैं वो अपने पत्ते क्या करते हैं? गिरा देते हैं। जी, जो पत्तों का गिराना है ये लीफ लीटर कहलाता है, ठीक है। वो जो पत्ते गिरे हैं पौधे से वो लीफ लीटर है। अब उन पत्तों के अंदर भी काफ़ी मिकदार में अभी क्या मौजूद हैं? कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं जिनको फंगस क्या करती है? डाइजेस्ट करती है। और उस फंगस को एंजाइम रिक्वायर है उस लीफ लीटर को डाइजेस्ट करने के लिए, जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? वो प्लांट जिसके साथ वो फंगस ग्रो कर रही होगी। इज़ दैट क्लियर? और बदले में फंगस क्या कर रही है? फंगस एक सिम्बायोंट रिलेशनशिप दे रही है जिसके ज़रिए से वो मिनरल्स दे रही है फ्रॉम द सॉइल टू द होस्ट। सो पौधे को क्या मिल रहा है? मिनरल्स। और फंगस को क्या मिल रहा है? पौधे से एंजाइम। तो दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या उठा रही हैं? बेनिफिट। इसी एसोसिएशन को हम नाम देते हैं सिम्बायोसिस का। देन जो नेक्स्ट एसोसिएशन है डैट इज़ द म्यूचुअलिज़म। ये वो रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज़म जो हैं वो बेनिफिट ले रहे हैं एक दूसरे से। इसकी एग्जांपल जो है उसमें है लाइकन्स। लाइकन भी एक एसोसिएशन है। इसमें दो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, एक को फंगस कहा जाता है और एक को एल्गी कहा जाता है। फंगस अगेन आपको पता है, और एल्गी क्या है? ये लीवलेस प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स वगैरह में ग्रो करते हुए आपको नज़र आते हैं, या आप अपने जो घर के बाहर जो ड्रेनेज होती हैं, जो जो नालियाँ बनी हुई होती हैं उसके अंदर देखें तो आपको ग्रीन कलर की एक लेयर सी नज़र आती है पानी के नीचे। वो लेयर किसकी है? वो एल्गी की है। कभी आपने सोचा है एल्गी नालियों में ही क्यों ग्रो करते हैं, पॉन्ड्स के अंदर ही क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि ऐसी जगह
न्यूट्रिएंट्स के साथ इनरिच होती हैं। घरों में से जितना भी हम किचन से अपना वॉश निकालते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हमने जो भी खाना खाया होता है वो खाने के जो रिमेनिंग्स होते हैं वो पानी के ज़रिए से नालियों से होते हुए गुजरते हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स रखते हैं बेसिकली। तो वो न्यूट्रिएंट्स कौन अब्जॉर्ब कर लेता है? एल्गी, और खुद को वहाँ पर क्या करवा लेते हैं? ग्रो। सो बेसिकली अभी हम लाइकन्स की बात कर रहे हैं। तो लाइकन्स इज़ एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। रिलेशनशिप है ये इंसेक्ट्स का किसके साथ? फ्लावरिंग प्लांट्स के साथ। ये भी एक एग्जांपल है म्यूचुअलिज्म की। अब इसको कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इंसेक्ट्स क्या करते हैं? नेक्टर कलेक्ट करते हैं, यानी वो जो जूस होता है फ्लावर के अंदर उसको कलेक्ट करते हैं, और फ्लावर्स जो हैं इस वजह से काबिल हो जाते हैं कि ये रिप्रोड्यूस करें। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट्स हैं जब वो नेक्टर कलेक्ट करते हैं तो जो पोलन्स होते हैं वो भी उनकी बॉडी के साथ क्या हो जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। जब ये इंसेक्ट दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा तो वहाँ पर ये पोलन गिरेंगे और इस तरह से पोलिनेशन का फिनामिना हो जाएगा, जिसकी वजह से रिप्रोड्यूस कर सकेंगे ये प्लांट्स या ये फ्लावर्स। सो दिस वाज अबाउट द म्यूचुअलिज्म। लाइकन को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इसको कहते हैं हम ये ड्यूल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये दो ऑर्गेनिज्म हैं। पीछे भी आपने देखा, एक को एल्गी कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? फंजाई कहते हैं। एल्गी जो रहता है फंगस के माइसीलियम में, यानी एल्गी को क्या मिल रहा है? शेल्टर, रहने की जगह। कहाँ से? फंजाई से। माइसीलियम पता है आपको, यानी एक सिंगल फंजाई है तो आप उसको कह सकते हैं वो एक सिंगल हाइफी है। जब नेटवर्क ऑफ हाइफी बनता है तो वो क्या बना देता है? माइसीलियम बना देता है। जैसे मकड़ी का जाला जो है वो एक नेटवर्क है, वो एक जाल है बुना हुआ। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ माइसीलियम, ठीक है। तो माइसीलियम फंजाई का घर है और उस घर में कौन रह रहा है? एल्गी रह रहा है। तो एल्गी को क्या मिल रहा है? शेल्टर, रहने की जगह मिल रही है, और बदले में जो फंगस है वो उससे क्या ले रहा होता है? फूड ले रहा होता है एल्गी से। लाइकन्स जो हैं आपने सक्सेशन वाले टॉपिक में भी देखा था कि ये ग्रो करते हैं एक्सपोज्ड रॉक सरफेसेस के ऊपर, और ये बेयर ग्राउंड के ऊपर जो है वो कॉलोनाइज़ करते हैं। बेयर ग्राउंड मीन नंगी ज़मीन के ऊपर, ऐसी ज़मीन जहाँ पर पहले से कुछ भी नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी, कोई घास भी नहीं थी, कोई सब्ज़ा नहीं था, वहाँ पर ये सबसे पहले क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। देन देन इज़ द कॉमनसेलिज्म। कॉमनसेलिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को ना ही फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? यानी जो शार्क्स हैं उनके साथ कुछ छोटी फिशेस रहती हैं जिनको रिमोरस कहा जाता है। ये रिमोरस जो हैं ये शार्क के साथ अटैच हो जाती हैं। अब शार्क चूँकि प्रीडेटर है, ये प्रे करती है, शिकार करती है। जब ये प्रे करती है तो जो स्क्रैब्स वगैरह बचते हैं, यानी जब खाना खाने के बाद अक्सर हमारे भी दांतों में कोई जो हैं वो पीसीज जो हैं वो रह जाते हैं, या जब हम शार्क जो है वो शिकार कर रही है तो मींस के वो जो टुकड़े हैं छोटे छोटे उस शिकार के जो इधर उधर पानी में बिखर जाएंगे, जिनको हम स्क्रैप्स कह रहे हैं, ये रिमोरस क्या करती हैं? उनको पकड़ लेती हैं और उनको फीड कर लेती हैं। अब रिमोरस को तो फ़ायदा हो रहा है, उन्हें खुराक मिल रही है, लेकिन शार्क जो है इससे ना ही कोई फ़ायदा हो रहा है ना ही कोई नुकसान। सो वो इससे बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं हो रही। इस तरह का रिलेशनशिप जो है वो कॉमनसेलिज्म रिलेशनशिप कहलाता है। देन अनदर टॉपिक इज़ द ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कौन करते हैं? कुछ एनिमल्स हैं जिसमें रैबिट्स हैं, गोट्स हैं, शीप्स हैं, काउज़ हैं, बिफेलोज़ हैं, हॉर्सेस वगैरह हैं। ये वो सारे ऑर्गेनिज़म हैं जो किसके ऊपर फीड करते हैं? ग्रासेस के ऊपर। और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को हम ग्रेजर्स कहते हैं, और इस फिनामिना को हम क्या कहते हैं? ग्रेजिंग। आप सिंपली जहन में रखें, ऐसे सारे ऑर्गेनिज़म जिनके हूव्स होते हैं, हूव्स जिनको खुर कहते हैं, वो सारे ऑर्गेनिज़म, वो सारे एनिमल जो हैं वो ग्रेजर्स होते हैं, जो खुर रखते हैं, हूव्स रखते हैं। इस फिनामिना को हम ग्रेजिंग कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को हम ग्रेजर्स का नाम देते हैं। अब ये एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ये पास्चर लैंड्स के ऊपर रहते हैं। पास्चर लैंड मीन चरागाह के ऊपर रहते हैं, जहाँ हरियाली है, जहाँ सब्ज़ा है। अब उसके ऊपर ये फीड करेंगे, ग्रासेस के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर या श्रब्स के ऊपर, ठीक है। अब ग्रेजिंग इज़ अ गुड फिनामिना। अब ऑर्गेनिज़म को देखिए खुराक मिल रही है ना, ये उनके लिए बेनिफिट है। लेकिन एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं ओवर ग्रेजिंग।
अब ओवर ग्रेजिंग क्या है? ओवर मीन किसी चीज़ की ज़्यादती हो जाना, बहुत ज़्यादा ग्रास खा दी, बहुत ज़्यादा हर्ब्स खा दी, बहुत ज़्यादा श्रब्स खा दी तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। तो ये जो हूव्स होते हैं, खुर होते हैं ग्रेजिंग एनिमल्स के, ये ट्रैम्पल कर देते हैं सॉइल को हार्ड लेयर के अंदर। देखें, पौधे लगाने के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए, फर्टाइल होनी चाहिए, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा हूव्स बर्दाश्त करेगी ज़मीन, तो वो ज़मीन सख्त तय में जो है वो चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि जब बारिश होगी तो बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जज़ब नहीं हो सकेगा, और इस वजह से जो ज़मीन है वो क्या होना शुरू हो जाएगी? बंजर। इज़ दैट क्लियर? और इसी तरह ओवर ग्रेजिंग जो है वो ज़मीन को बेरन लैंड यानी अगेन बंजर ज़मीन में क्या कर देती है? कन्वर्ट कर देती है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ ग्रेजिंग? मॉडरेट ग्रेजिंग यानी एक मोतदल ग्रेजिंग है तो वो बहुत हेल्पफुल है इकोसिस्टम के लिए। कैसे? भाई ऑर्गेनिजम्स को खुराक मिल रही है, एक फूड चेन चल रही है, एक फूड वेब बन रही है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो अगेन ओवर ग्रेजिंग हो जाएगी, तो बेरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये डिस्ट्रॉय कर देती है कॉम्पिटिटर्स को। कैसे? देखिए, जब हर ऑर्गेनिज्म को खाने को खुराक मिल रही है तो उनके दरमियान कंपटीशन का लेवल क्या हो जाएगा? कम। और ये मदद भी दे रही है ग्रास को कि ये वो ग्रो कर सके, वाल यानी बड़े अच्छे तरीके से ग्रास जो है वो अपने आप को ग्रो करवा सके। ठीक हो गया। सो ये जो हमने सारे रिलेशनशिप्स देखे हैं, दीज आर ऑल द काइंड ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। यहाँ पर आपकी बुक के अंदर जो हैं वो कुछ हमारे पास टेबल्स की फॉर्म में जो हैं या साइकिल्स की फॉर्म में जो हैं वो डिस्क्रिप्शन दी गई थी, उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल्स के साथ क्या रहते हैं? बैक्टीरिया, यू पीपल नो वेरी वेल। और बैक्टीरिया में उन्होंने एग्जांपल दी है राइजोबियम की। अब ये राइजोबियम तोड़ते हैं खुराक को किस फॉर्म में? अमाइनो एसिड की फॉर्म में। वो अमाइनो एसिड आगे से कौन यूज़ कर रहा है? लेग्यूम होस्ट। और लेग्यूम होस्ट बदले में क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। किसको? बैक्टीरिया को। सो दिस वाज वन रिलेशनशिप जो आपने पढ़ा था, जिसको आपने रूट नोड्यूल्स का बेसिकली नाम दिया था, जो आपने सिम्बायोसिस वाले रिलेशनशिप में देखा। दोनों को फ़ायदा हो रहा है। लेग्यूम होस्ट क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स। किसको? बैक्टीरिया को। और बैक्टीरिया बदले में अमाइनो एसिड्स किसको दे रहा है? लेग्यूम होस्ट को। ये मैंने आपकी बुक से ही जो है वो फिगर्स ली हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। देन जो सेकेंड डिस्क्रिप्शन है डेट इज़ फॉर द म्यूचुअलिज़म, जिसमें यहाँ पर देखें कि एक होस्ट प्लांट है जिसको आपने बीच, पाइन और हीथर होस्ट कहा था। ये क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंजाइम, जो किसको चाहिए होता है? फंगस को, माइकोराइजा सिम्बायोट एसोसिएशन के लिए। और वो बदले में क्या दे रहा है? मिनरल आइंस। किसको? होस्ट प्लांट को। आई होप इज़ दैट इज़ क्लियर टू यू पीपल। यानी आप किसी एक से शुरू कर लें, आप फंगस से शुरू कर लें या आप बीच, पाइन प्लांट से शुरू कर लें। फंगस जो है वो क्या दे रहा है? मिनरल आइंस। किसको? होस्ट प्लांट को। और होस्ट प्लांट क्या दे रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंजाइम्स फंगस को, ताकि ये एक रिलेशनशिप दोनों का चलता रहे। तीसरा जो हमारे पास एसोसिएशन है वो है लाइकन्स, और जिसमें आप एल्गी और फंगस को डिस्कस करते हैं। अगेन यहाँ पर भी आप लाइकन फंगस से अगर स्टार्ट कर लें तो फंगस क्या दे रहा है? शेल्टर, मिनरल आइंस। किसको? शेल्टर मीन रहने की जगह, एल्गी को। और मिनरल आइंस यानी कि खुराक, एल्गी को। और एल्गी बदले में क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। किसको? फंगस को। सो दैट इज़ अनदर लाइकन एसोसिएशन। ये जब आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएँ तो ये आप साथ ड्रॉ करें, ठीक है। इनका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर और मार्क्स जो हैं वो आपके इन्हांस हो जाते हैं। सो दिस वाज आवर टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट जो हैं सर्टन रिलेशनशिप्स देखे, वेरी इजी टॉपिक्स। नेक्स्ट जो है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपका बहुत बहुत